गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो फिजिक्स से दिया गया था। फिजिक्स में यह बताया गया था बल, घर्षण बल है, डाल, ये सभी चैप्टर आपको समाप्त हुआ। और आज मैं आप लोग के बीच मैथ ला रहा हूँ, प्लेइंग विथ नंबर, संख्या के साथ खेलना। आइए, बहुत बड़ा इंटरेस्टेड ये चैप्टर है ने, लॉजिकल भी है, मैजिकल भी है। तो आइए बहुत अच्छे तरीका से इसमें आप सीखने की कोशिश कीजिए। एक दो को कुछ नियम है, उस नियमों को ध्यान से देखिएगा और बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बनाने के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट सॉल्यूशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्लेइंग विथ नंबर है, संख्या के साथ खेलना है। क्वेश्चन रहेगा, आपको बता देना है क्या होगा। तो आइए, इसके लिए पहले हम लोग 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं। 2 अंक की संख्या, ये हम लोग जब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये आ गया 10। आप 1 जब लिखते हो तो इसमें एक ही अंक है, ये सब में एक ही अंक है, लेकिन इसमें कई अंक है? 2 अंक। यानी 2 अंक इसके पहले तो नहीं हुआ, इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, अब इसके बाद नहीं होगा। तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। यदि 3 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर 2 जीरो दे देंगे, 3 अंक बन गया। अब बड़ी कहेगा तो 9 तो पहले था, 9 अब आ गया। ये 3 अंक के सबसे छोटी संख्या और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या। वही बात 4 अंक जब कहेगा तो केवल 0 बढ़ाएंगे, इधर 9 बढ़ा देंगे। समझ रहे बात को? समझ रहे? कोई बात। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 0 हटा देंगे, देखें बचेगा। 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक के सबसे छोटी संख्या और 1 अंक के सबसे, तो ये आगे कितना बढ़ते चलेगा। आइए मैं पहले 2 अंक पर बात करते हैं। 2 अंक पर देखिए, 2 अंक और एक होता उलटने पलटने, 2 अंक। सपोज दैट 11 नहीं लिया, क्यों मैं बताता हूं। 1 को उल्टेंगे, जैसे इसको उल्टेंगे तो 21 बन जाएगा, लेकिन इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा? 11। समझ रहे? इसलिए मैंने ऐसा संख्या लिया। ये 2 अंक की संख्या है और ये जो है उसको पलटने से बनी संख्या है। ये 2 अंक की संख्या है और ये 2 अंक से पलटने से बनी संख्या है। कोई भी ऐसा संख्या 2 अंक का है, देख रहा? इकाई दहाई, इकाई दहाई बदल गया। कहने का मतलब जो इकाई की जगह पर रहेगा दहाई बन जाएगा और जो दहाई की जगह रहेगा इकाई बन जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 2 अंकों से बनी संख्या और फिर उस 2 अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग क्या क्या से विभाजित होता है, फिर घटाओ क्या क्या से विभाजित होता है। और हम लोग जब भागा देते हैं है, तो देखिए 3 6 1, यदि 7 में 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आया 3, शेषफल आया 1। समझ रहे हैं बात को? तो 2 चीज आता है, भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल, क्योंकि ये तो 2 को संख्या था ही। 7 और 2 में भाग देने पर भागफल आया कितना? 3 और शेषफल कितना आया? 1। तो ये शेषफल हो सकता है 1 2 3 4 कोई भी संख्या, या शून्य। जब शून्य हो जाएगा तो विभाजित, और शून्य नहीं हुआ तो विभाजित नहीं। ठीक है बात?
समझ रहे हैं बात को? तो आइए हम लोग पहले 12 को ही इसको पहले जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं एक कॉमन सेंस के तरीके पर। तो ये आ गया 3 और ये भी आ गया 3। ये 33 को गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 11, 3 गुने 11, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 गुने 33। यानी 2 अंक की संख्या, मतलब इस संख्या का मैंने पहले बात कर रहा हूं, 2 अंक की जब संख्या रहेगा, गौर कीजिएगा, तो सबसे पहले कॉमन सब में रहेगा। कि 3 हो या ना हो, लेकिन 11 सब में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने लिया 24 प्लस, बदल दो, 24 को बदल देते हैं, ये आ गया, पहले ही आ गया। अब इसको जोड़ दो 66, 11 पाया ना। निश्चित सभी में 2 अंक की कोई भी संख्या लेंगे और उसको जोड़ पलटेंगे और पलट करके जोड़ेंगे तो उसमें एक गुणनखंड 11 नेसेसरी होगा। 3 का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे, छुआ रहा है। तो यहां से 2 शब्द मिला कि यदि 2 अंक की संख्या रहेगा और उस संख्या का जोड़ रहेगा तब वो 11 से विभाजित होगा, जिसका भागफल 3 आएगा। यदि इसका बात करें, 11 से विभाजित होगा और अंकों का योग होगा, तो अंक 1 और 2 तो जोड़ेंगे तो 3 ही है। 11 से विभाजित होगा, अंकों का योग होगा 4 और 2 6 है। तो ये सूत्र बन जाएगा कि 2 अंक की संख्या, रूल नियम याद रखिएगा, है कि 2 अंक की संख्या हो और उसके पलटने से बनी संख्या हो और उसका जोड़ हो, तो ये 11 से विभाजित करेंगे तो भागफल उसके अंकों का योग होगा, भागफल उसके अंकों का योग होगा। देखिए, माना कि दहाई का अंक बराबर 1, इकाई अंक बराबर 20, मूल संख्या बराबर, सूत्र होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यानी 10 प्लस 20 पलटने पर संख्या, 10 गुने इकाई प्लस दहाई, यानी 10 20 प्लस 1। समझ रहा है? मूल संख्या और पलटने से बनी संख्या का योग, तो ये आ गया 10a प्लस b जोड़ 10b प्लस a। तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो 11a 11b 11 कॉमन a प्लस b। मैंने जो शब्द को समझाया वो शब्द आ गया कि यदि 11 से भाग देंगे तो भागफल अंकों का योग होगा, यानी पहला अंक जोड़ दूसरा अंक। यदि उसके अंकों के योग से भागा देंगे तो भागफल 11 होगा। स्पष्ट शब्द। जब 11 से विभाजित किया जाए तो भागफल अंक का योग, मतलब a प्लस b होगा। शेष
शून्य। विद्यार्थी यहां से स्पष्ट हो गया कि जब दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को योग पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग जो रहेगा विद्यार्थी, दोनों संख्या का योग जो होगा, जब 11 से विभाजित कीजिएगा तो भागफल आएगा उसका अंकों का योग, यानी a प्लस बी, और शेषफल शून्य हो जाएगा। अब यहां से दूसरा शब्द, ये पहला था, अब ये दूसरा शब्द आ जाएगा कि जब अंकों के योग से भाग दिया जाए तो भागफल 11 तथा शेष शून्य होगा। यानी अब a प्लस बी से भागा देंगे, योगफल से भागा देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा 11, भागफल क्या आएगा 11, और शेषफल क्या होगा शून्य। समझ रहे बात को, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस शब्दों को ये याद रखना है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक संख्या 12 है, इसको पलटने से बनी संख्या का योग को 11 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, तो डायरेक्ट जोड़ देना है 3। यदि कहेगा 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा 11। इस बातों को याद रखना है विद्यार्थी जी, है ना। ये शब्दों को आपने गौर से देख लीजिए, ये रूल बन गया, ये दोनों रूल है कि जब 11 से भागा देंगे तो भागफल होगा a प्लस बी और शेषफल शून्य होगा। यदि a प्लस बी यानी योगफल से भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा विद्यार्थी 11 और शेषफल शून्य होगा। तो इस बातों को आपने देखा, ध्यान से समझा। अब है, ये तो था दो अंकों से बनी संख्याओं और उसको पलटने से बनी संख्याओं के योग के बारे में। अब यदि अंतर के बारे में रहेगा, घटाव के बारे में, तो आप बता रहे हैं, है ना। इस शब्द को याद रखिएगा, स्पष्ट शब्दों को, है ना। आप इसको देख लीजिए 20 सेकेंड। देखिए विद्यार्थी आगे, देखिए विद्यार्थी अगला के लिए सेम चीज रहेगा। माना कि दहाई का अंक बराबर a इकाई का अंक बराबर b, मूल संख्या बराबर 10 a प्लस बी। सूत्र लिख दिए थे, बार बार नहीं, पलटने पर बनी संख्या 10b प्लस a। अब यहां पर स्थिति है विद्यार्थी कि a बड़ा है और b छोटा है। जैसे देखिए 1 2, तो इसमें जो हो गया a और b, तो a से b बड़ा है, तो घटाने वाला में थोड़ा अंतर हो जाता है। दो स्थिति में आ जाएगा कि जब पहले a बड़ा रहे तब क्या होगा, और जब b बड़ा रहे तब क्या होगा। जैसे आपने देखिए, अब ये दाएं बड़ा हो गया, इकाई छोटा हो गया, तो मैंने पहले भी ये बता रहे कि यदि a बड़ा हो और b छोटा हो, उसके लिए देखिए, क्योंकि इसमें ही घटेगा, जब ये बड़ा रहेगा तो इसमें वो घटेगा। तो आइए यहां बात है कोई चीज, मूल संख्या और पलटने से बनी संख्या का अंतर, घटाव 10a माइनस 10a
प्लस बी घटाओ 10b माइनस ए। गलती हो रहा है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। यहां से 10a प्लस बी घटाओ 10b माइनस प्लस ए, इसमें इसको घटाना है। 10a प्लस बी, चिन्ह बदल जाएगा, 10b माइनस ए, घटाएंगे, इसमें ही घटेगा 9, इसमें ही घटेगा -9b, ई आएगा 9 कॉमन, ए माइनस बी। अब देखिएगा यहां पर स्थिति क्या होगा, क्या स्थिति कि यदि दो अंकों और उसके पलटने से बनी संख्या के अंतर 9 से विभाजित करेंगे, 9 से, तो भागफल आएगा पहला संख्या घटाओ दूसरा संख्या, यानी उसके अंकों के अंतर के बराबर, अंकों के अंतर के बराबर। इस 3 को भी गुणनखंड कर सकते हैं 9 के, ऐसे देखिए कर देते हैं, या 3 गुने 3 ए माइनस बी, तो 9 से जब विभाजित करेगा तो भागफल ही बचेगा, 9 से विभाजित करेगा तो भागफल ही बचेगा। जैसे देखिए 32 और उल्टेंगे तो 23, ये संख्या इसका उल्टा, इसको डायरेक्ट कहेगा कि 9 से विभाजित करेंगे अंतर को तो क्या बचेगा, तो ए माइनस बी, यानी पहला में दूसरा घटा दो, एक भागफल है, एक बार में कट जाए, समझिए बात। यदि इसको कहेगा 3 से विभाजित करें, 3 से, तो इतना बचेगा भागफल, 3 गुने ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना आया 1, और उसमें 3 से गुना किया तो 3 आएगा आंसर। समझ रहे बात, इसलिए कभी ऐसे तोड़ करके भी बोलेगा। तो आइए स्पष्टीकरण में लिखते हैं, दो अंकों की संख्या और पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 से विभाजित करने पर भागफल a माइनस बी होगा, कॉमा शेष क्या होगा, 0। समझा। दूसरा, दो अंकों की संख्या और पलटने से बनी संख्या का अंतर को a माइनस बी अंतर से भाग देने पर भागफल 9 होगा, शेष 0 होगा। तो आज रूल मैंने बता दिया, इसमें a माइनस बी, अगला दिन बताएंगे b माइनस ए वाला, ध्यान रहे, खाली ई बदल जाएगा, a माइनस बी तो उसमें हो जाएगा b माइनस बी, बाकी सब सेम रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे इसके एक्सरसाइज को बनाने के लिए, है ना। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।